नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और आज मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि यह वीडियो बनाया जाना चाहिए। असल में मेरे जीवन में 3 मुख्य प्रॉब्लम्स थीं। पहली, मेरे जो लाइफ है इसमें विचार यानी अंदर से कुछ गलत चीज़ें उठ रही थीं, गलत भावनाएँ उठ रही थीं। और दूसरा ये कि मैं कोई और बनने का प्रयास कर रहा था, यानी कुछ और ही मैं बनना चाहता था जो कि मैं नहीं था। और तीसरी चीज़ ये कि हमेशा मेरे मन में एक भय सा, एक डर सा बना ही रहता था। तो ओशो से, आचार्य रजनीश से मैंने बहुत उनके प्रवचन सुने हैं। तो उनकी 3 प्रमुख सीखें मैंने अपने जीवन में चरितार्थ की हैं, जिससे मुझे बहुत मदद मिली है और आनंद भी। मैं चाहता हूँ कि ये 3 महासूत्र आप लोगों के जीवन में भी हों। चूँकि मेरा यूट्यूब चैनल भी है तो मैंने सोचा कि अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर डालना चाहिए। यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा। तो आइए हम जानते हैं वो 3 सूत्र कौन से हैं। सूत्र नंबर 1 है क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या। ये जितने भी विकार हैं ये सभी हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर से आते हैं। और ये अंदर से आने के बाद बाहर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, यानी बाहर अपना प्रभाव डालते हैं। तो इन सभी से हम पीड़ित हैं। काम से हम सभी पीड़ित हैं। हम सभी पराई स्त्री को या किसी को भी हम काम की दृष्टि से देखें या अंदर से वासना उठे तो हम पीड़ित हो जाते हैं। हमारा ब्रह्मचर्य टिकता नहीं। तो इस इससे बचने के लिए, क्रोध से बचने के लिए, किसी से हमारी लड़ाई हुई तुरंत ही हमने मार धाड़ कर दी, किसी से ईर्ष्या हो गई, इन सभी विचारों से, बुराइयों से लड़ने के लिए ओशो ने मना किया है। ओशो कहते हैं कि लड़ो मत, लड़े कि हारे। मतलब अगर इन विकारों से लड़ोगे तो अपनी ऊर्जा ही वेस्ट करोगे और जीतना कभी है नहीं। ज़िंदगी में नहीं जीतना है इन विकारों से। तो पहला सूत्र ये है कि इनसे लड़ना नहीं है। अब आप कहोगे इनसे लड़ना नहीं है तो क्या करना है? क्या इनसे पीड़ित ही रहना है? नहीं भाई, मेरा कहने का अर्थ ये है कि इनसे लड़ना नहीं है, परंतु इन्हें देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि ये उठ कहाँ से रहे हैं। जब इन्हें आप ऑब्ज़र्व करोगे कि ये उठ कहाँ से रहे हैं तो आप ये भी जान पाओगे कि इनका उद्गम स्रोत क्या है, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो आप इनको मिटा भी सकते हो। मिटाना नहीं है, इनको समझना है। समझोगे तो ये अपने आप चले जाएंगे धीरे धीरे करके। जो दूसरा सूत्र मैंने सीखा ओशो से वो ये है कि किसी और की तरह ना बनना। जो तुम हो, जैसे तुम हो, खुद को वैसे ही स्वीकार करो। अगर तुम किसी और के जैसा बनने का प्रयास करोगे तो तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी पटक रहे हो। वो ऐसे कि अगर तुम कोई और बनोगे, ना तुम्हें उसका एक्सपीरियंस है, ना तुम्हें अनुभव है कि वो व्यक्ति कैसा है। क्योंकि वो व्यक्ति जैसा है वो वैसा है और तुम्हारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, तुम्हारे पास अपना व्यक्तित्व है, तुम अपने में ही 100% बन सकते हो। लेकिन नहीं, हम सभी एक दूसरे के जैसे बनना चाहते हैं। किसी किसी को कोई सेलिब्रिटी बनना है, किसी को कुछ बनना है। तो ओशो कहते हैं जो तुम हो तुम वही रहो और वही बनने का प्रयास करो। अभी इन दिनों मैं भी कुछ और बनने का प्रयास कर रहा था, ये वो, पर नहीं बन सका क्योंकि यह असंभव है। हम जो हैं हम वही रह सकते हैं, हम और कोई नहीं बन सकते हैं। तो दूसरा सूत्र ये है जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा और मेरे काम भी आया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे आप सुनकर ज़रूर जाना, कि डरना नहीं है। डर, भय, पीड़ा इससे ग्रस्त नहीं होना है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे डर हैं, भय हैं, पीड़ा हैं, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं हूँ, मैं उनसे ग्रसित नहीं होता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि मेरे जीवन में ध्यान है। जिसके जीवन में ध्यान आ गया उसके जीवन से डर स्वतः ही चला जाता है। आखिर तुम ही बताओ, डर किस बात का होना चाहिए? हमारा दृष्टिकोण डर के प्रति क्या होता है, यही हमें यह बताता है कि हम डर के सामने कैसे रहेंगे। किस चीज़ से डरना? मृत्यु से, नुकसान से, ये शारीरिक कष्टों से, ये पीड़ाओं से, बीमारियों से?
जो कुछ भी होना होगा हो जाए, परंतु तुम मत डरो। तुम्हारे डरने से होने क्या वाला है? पहली बात तो ये है, अगर तुम डरोगे तो और कमज़ोर पड़ोगे और हारोगे और परेशानी में पड़ोगे। तो भाई डरो ही मत। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई कि तेरा भविष्य तो अंधकारमय है, तो मैं तुरंत उठ के नाचने लगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा भविष्य अंधकारमय है तो मेरे पास अभी वर्तमान है। वर्तमान में मैं खुश रह सकता हूँ, वर्तमान में मैं नाच ही लूँ कम से कम। भविष्य में अगर दुख लिखा है तो। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार पेड़ पर चढ़ रहा था। पेड़ पर चढ़ते 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 उसने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मैं एक बार इस पेड़ पर चढ़ जाऊं, खजूर तोड़ लूं 2-3 और मैं तुझे 1 रुपया चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें 2 रुपया चढ़ाऊंगा अगर मैंने वहाँ पर चढ़ के खजूर तोड़ लिए। वह परमात्मा को रिश्वत देना चाहता था, परंतु परमात्मा भी बहुत होशियार था। परमात्मा ने ऊपर से, खजूर के ऊपर से एक छिपकली को भेज दिया। अब मुल्ला नसरुद्दीन यहाँ से चढ़े, वहाँ से छिपकली धीरे धीरे उतरती आए। वो आके मुल्ला नसरुद्दीन के मुंह पर कूद गई। मुल्ला नसरुद्दीन धड़ाम से नीचे गिरा। मुल्ला नसरुद्दीन कहता है ईश्वर से कि अरे, आप तो मेरा छोटा सा मजाक भी सहन नहीं कर सके। अरे मैंने तो मजाक किया था। और बस मुल्ला नसरुद्दीन हंसने लगा। तो लोग ऐसे हैं कि अपने भय को, डर को, पीड़ा जब भी उन्हें घेरती है तो वो परमात्मा को याद करते हैं, और जब वो इसमें नहीं होते हैं तो उसे भूल जाते हैं। तो जो डर है, भय है, पीड़ा है, हमें इससे ग्रसित नहीं होना है। हमें खुलकर अपना जीवन जीना है। यही वो 3 सूत्र थे जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।